नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज सड़क मार्ग से अजमेर पहुंचे। अजमेर सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि ERCP परियोजना के तहत राजस्थान के 13 जिलों में जलापूर्ति होगी, जिसके कारण राजस्थान में आ रही पानी की समस्या का भी समाधान होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज सड़क मार्ग से अजमेर पहुंचे। अजमेर सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि ERCP परियोजना के तहत राजस्थान के 13 जिलों में जलापूर्ति होगी, जिसके कारण राजस्थान में आ रही पानी की समस्या का भी समाधान होगा। उन्होंने परियोजना से संबंधित समस्त जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसके कारण राजस्थान के निवासियों को परियोजना पूर्ण होने पर पानी का लाभ मिलेगा और साथ ही अजमेर और पुष्कर को भी भरपूर मात्रा में पानी प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी जिला अजमेर द्वारा आयोजित आज इस पत्रकारों के साथ में वार्ता के समय हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, संसद के मेरे साथी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भागीरथ जी चौधरी, आदरणीय मेयर साहिबा, आदरणीय डिप्टी मेयर साहब, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े बहुमत की सरकार राजस्थान में बनी है। चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि राजस्थान के हितों के ऊपर जिस तरह से कुठाराघात पिछली सरकार ने किया था और राजस्थान जैसा प्रदेश जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है, उस प्रदेश को जिस तरह से भ्रष्टाचार की अपेक्षा और आकांक्षा के चलते हुए हर मोर्चे पर विफल किया गया था। चुनाव के पूर्व भी हमने बार बार कहा था कि राजस्थान की जनता अब की बार इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ कर भी फेंक देगी। मैं आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से अजमेर के सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की सरकार बनाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। अजमेर के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, सरकार बनने के साथ ही हमने जो वादा किया था अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से भी और विभिन्न नेताओं ने अपनी बातचीत के समय में भी जो वादा किया था, हमने उन वादों पर काम करना प्रारंभ किया है। मैं अपनी बात कहने से पहले अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जिस तरह से युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि भर्ती का घोटाला, जिसको लेकर अजमेर में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था, प्रदेशव्यापी आंदोलन किए थे और पेपर लीक, इन दोनों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित करेंगे। SIT गठित की है और एक भी ऐसा व्यक्ति, अपराधी या आपराधिक गिरोह जो इस तरह के पेपर लीक घोटाले में लिप्त था, उसे अपने किए की सजा भुगतना पड़े, एक भी ऐसा अपराधी शेष न रहे और राजस्थान में इस तरह की परिस्थिति दोबारा न बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए SIT के माध्यम से और SIT से आगे यदि आवश्यकता पड़ती है तो उससे भी आगे केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करा करके हम युवाओं को न्याय भी दिलाएंगे और भविष्य में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो सके, इसे सुनिश्चित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT का गठन किया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गरीब मातृशक्ति को एक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी भी घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के पहले भी मैंने अनेक बार इस विषय पर अलग अलग जगह से टिप्पणी की थी, अजमेर से भी ये बात कही थी
ये जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी का संकट है, जिसमें से अजमेर भी एक है, इसके स्थायी समाधान का मार्ग केवल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बनने से जाता है। हम सब जानते हैं कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय में इसको कंसेप्चुलाइज करके डिजाइन डीपीआर बना करके भारत सरकार में भेजा गया था, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कमियों और खामियों के चलते हुए वो उस समय अप्रूव नहीं हो पाया और दुर्भाग्य से 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। 2019 से लेकर के 2023 के अंत तक 5 साल तक पिछली कांग्रेस सरकार और उसके मुखिया माननीय अशोक गहलोत साहब ने केवल और केवल इस विषय को लेकर के राजनीति की। इन 13 जिलों के प्यासे कंठों पर, जो लगभग 3 करोड़ लोग हैं, उनके पेयजल के हितों पर कुठाराघात किया, उनके प्यासे कंठों पर राजनीति की। लाखों हेक्टेयर सिंचित हो सकने वाली जमीन के किसानों के अरमानों पर राजनीति की और इस योजना को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के कुचेष्टा की। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी, बार बार बैठकें आयोजित करने के बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार मुखिया जी के दबाव में न तो बैठक में सम्मिलित हुई और न ही इस विषय को आगे बढ़ाना उन्होंने स्वीकार किया। उल्टा अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया और मुझे तो नकारा, निकम्मा और अकर्मण्य और पता नहीं कितनी तरह के विभूषणों से, आभूषणों से विभूषित करने का काम किया। लेकिन चुनाव से पहले भी मैंने पूर्वी राजस्थान के लगभग सब जिलों में जाकर के प्रेस के साथियों से बातचीत की थी। समाज के सारे ऐसे विशिष्ट जनों से बातचीत की थी, समाज के इन्फ्लुएंसर से बातचीत की थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी बातचीत की थी और उन सबको इस विषय को स्पष्टता के साथ में बताया था कि जो पूर्ववर्ती अटल जी के समय में बनी हुई पार्वती काली सिंधु चंबल परियोजना और वसुंधरा जी के समय में बनी हुई ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, इन दोनों को जोड़कर बजरी के अवैध परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस, राजस्व व खनिज विभाग की संयुक्त टीम को पुष्कर के नजदीकी गांव किशनपुरा व नांद में 500 टन अवैध बजरी स्टॉक मिला। इसमें से टीम ने 360 टन बजरी को नष्ट कर दी। बजरी के अवैध परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम को पुष्कर के नजदीकी गांव किशनपुरा और नांद में 500 टन अवैध बजरी स्टॉक मिला। इसमें से टीम ने 360 टन बजरी को नष्ट कर दिया, जबकि 140 टन बजरी का खनिज विभाग ने 1,03,000 रुपये का जुर्माना किया। थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के खिलाफ जिले में पुलिस, राजस्व, खनिज व परिवहन विभाग की ओर से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते सोमवार को अभियान के तहत गठित की गई उपखंड स्तरीय संयुक्त टीम ने गांव किशनपुरा और नांद में कार्रवाई करते हुए 500 टन बजरी का अवैध स्टॉक बरामद किया। इसमें से जेसीबी की सहायता से 360 टन बजरी नष्ट की गई तथा 140 टन बजरी का मौके पर ही खनिज विभाग की ओर से जुर्माना वसूला गया। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों द्वारा गांधी भवन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि महात्मा गांधी की देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों द्वारा गांधी भवन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उपस्थित निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि महात्मा गांधी की देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए, जिसके कारण अंग्रेजों को झुकना पड़ा और देश को आज़ादी मिली। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता के साथ साथ बापू के रूप में पूरे देश में विख्यात और देश ही नहीं पूरी दुनिया में विख्यात, महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए
हम निश्चित तौर पर हमने देश में तरक्की, उन्नति और विकास किया है। आज़ादी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गांधी जी की रही, जिसमें अहिंसा के रूप में उन्होंने आंदोलन किए और बड़े बड़े आंदोलन किए और अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और अंग्रेज़ों ने जो है भारत छोड़कर हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी और उनके साथ साथ उनकी पूरी जितने भी शहीदों की टीम थी, जितने भी हमारे जो देशभक्त थे, उन सबको भी मैं बहुत सशक्त नमन करता हूँ। महात्मा गांधी जी को नाथूराम गौडसे ने आज के दिन गोली मारी और नाथूराम गौडसे को मानने वाले लोग या नाथूराम गौडसे के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग अगर देश के अंदर कठोरता और असामाजिकता और द्वेषता के रूप में देश के अंदर अगर गंदगी फैलाना चाहते हैं तो वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि बापू एक ऐसी शख्सियत है जिसको पूरी दुनिया ने माना है और पूरी दुनिया बापू को आज सलाम करती है। महात्मा गांधी जी को उन्हें जो है उनके पुण्यतिथि पर बहुत बहुत सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी जी को आज हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। उन्हें अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को आज़ादी दिलाई और मैं तो ये कहूँगी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए मार्गों पर आदर्शों पर चलने का आह्वान हम सबको करें, ताकि महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता बताया अहिंसा का, उस अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश के विकास को नई ऊंचाई पर लेकर जाएं और हम अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का योगदान लाभ पहुँचाएँ और ताकि हम सब लोग मिलकर आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द के साथ इस देश की आगे बढ़े। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने कहा, आज शहीद दिवस पर गांधी जी और अनेक शहीदों को याद किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देते हुए देश को आजादी दिलाई। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने कहा कि आज शहीद दिवस पर गांधी जी और अनेक शहीदों को याद किया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देते हुए देश को आज़ादी दिलाई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए सदियों तक याद किया जाता रहेगा। साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि नई पीढ़ी को महात्मा गांधी के बताए हुए आदर्श और रास्तों पर चलना चाहिए। आज शहीद दिवस पर गांधी जी के बलिदान को हम सभी देशवासी याद करते हैं। साथ ही साथ उन अनेकों शहीदों को भी हम याद करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर दी। और गांधी जी के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए। हमारी जो जनरेशन है और आने वाली जनरेशन्स हैं, वो सभी ये याद रखें कि कैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ हम सभी को पढ़ाया और उन्हीं के आदर्शों और मूल्यों पर हमें आगे चलना। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर द्वारा सत्य एवं अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय जोशी की अध्यक्षता में गांधी सर्कल रामधाम पुष्कर में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर द्वारा सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय जोशी की अध्यक्षता में गांधी सर्किल रामधाम पुष्कर में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष जनार्दन शर्मा, जीडीसी के निर्वर्तमान महासचिव बाबूलाल दगदी, पूर्व पार्षद गोपाल तिलानिया, शरद वैष्णव, संजय दगदी, जगदीश कोडिया, जगदीश कुमावत, आलोक भारद्वाज, ओम प्रकाश तिगाया, प्रेम प्रकाश भाकोलिया, रविंद्र नागोरा, नाथूलाल सुरभित, पाराशर, हुकम सिंह सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे भारत के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमने पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में व श्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री संजय जोशी जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम मनाया। इस कार्यक्रम के अवसर पर हमने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और पुष्पांजलि अर्पित कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा महात्मा गांधी जी के देश के प्रति योगदान को याद किया गया तथा महात्मा गांधी जी के सिद्धांत सत्य अहिंसा। कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर आज सीएमएचओ कार्यालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर सीएमएचओ पिंगोलिया द्वारा रवाना किया गया। इस संबंध में सीएमएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 दिन तक चलने वाले जागरूकता अभियान के तहत आज से 13 फरवरी तक प्रत्येक गाँव, शहर के हर एक वार्ड में जागरूकता रथ जाएगा। कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर आज सीएमएचओ कार्यालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर सीएमएचओ पिंगोलिया द्वारा रवाना किया गया।
इस संबंध में सीएमएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 दिन तक चलने वाले इस जागरूकता अभियान के तहत आज से 13 फरवरी तक प्रत्येक गांव और शहर के हर एक वार्ड में जागरूकता रथ जाएगा, जिसके माध्यम से कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर सीएमएचओ कार्यालय में एक कार्यशाला राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित आशा सहयोगिनी महिलाओं को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही इसका निवारण और इलाज के बारे में भी पूर्णतः समझाया गया। इस मौके पर 3 कुष्ठ रोगियों को मोबाइल और अन्य सामान वितरित किए गए। आज राज्य सरकार के द्वारा जो हमारे कुष्ठ रोग जो हमारे आइडेंटिफाइड हुए उनके लिए जो कुछ आवश्यकता के अनुसार जो उनकी सामग्री है उनका वितरण भी किया गया है। प्रत्येक जो कुष्ठ रोगी है उनके लिए एक जोड़ी चप्पल, एक कंबल और एक मोबाइल उनको दिया गया है ताकि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। कितने लोगों को दिया सर आज ये 3 लोगों को इसका वितरण किया गया है। हाँ, ये हमारे सीएमएचओ कार्यालय में ही यहाँ पर वितरण किया गया है। ग्रामीण ये कुछ ग्रामीण के हैं और शहरी भी है। पूरे अजमेर जिला जो अभी वर्तमान में जो पूरा अजमेर जिला है, जो पुराना अजमेर जिला है, वहाँ की सभी की जो LCDC अभियान यहाँ से चलाया जा रहा है। और जो शहर में आए दिन चोर चोरी की वारदात को लगातार अंजाम दे रहे। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में कंप्यूटर की दुकान में चोरों ने दुकान से लैपटॉप और एक 10,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने अज्ञात चोर के खिलाफ क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में आए दिन चोर चोरी की वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में कंप्यूटर की दुकान में चोरों ने दुकान से लैपटॉप और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके गले में रखे 10,000 की नकदी रखी थी और एक लैपटॉप भी था, जिसे चोर चुरा कर ले गए। इस संबंध में दुकान मालिक ने क्लॉक टावर थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भैया अपनी शॉप कचेरी रोड पे है, PNB बैंक के सामने। रात को करीब 2:38 के आसपास मैंने क्या मेरे कैमरे में चेक किया था, क्योंकि कैमरा भी वो वहाँ से ड्रॉप करके निकल गए और उनका नेट का जो रहता है वो भी मेरे को अलर्ट सिर्फ सुबह पता चला। तो मैंने यहाँ लॉक खोला तो लॉक में जो कड़ी होती है ना, उसकी कड़ी टूटी। लॉक के ऊपर भी मारा हुआ था और मेरी जो LED वगैरह जो होता है ना, सप्लाई वगैरह, वो सारा चीज़ें डिस्टर्ब कर दिया था उन्होंने पहले। फिर उसके बाद गले से जो भी 2 गले थे मेरे पास, दोनों गले से 10,000 रुपये का लमसम अराउंड आइडिया कैश रहता है, उतना कैश विड्रॉल करिए। कुछ एक एसेसरीज थी मेरी, जो कुछ एक एसेसरी ले गए। कुछ एक लैपटॉप यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग 2 लैपटॉप, लेकिन एक लैपटॉप ही चेक किया मैं, एक लैपटॉप मेरा मिसिंग है। ठीक है, पर्टिकुलर चोर उस हिस्से से नहीं आया था कि चोरी। और बाकी जैसे कुछ एसेसरीज है यहाँ पे, उसमें मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब करा उन्होंने। और यहाँ पे LED पीछे लगा रहा, यहाँ पे पूरा डिस्प्ले कर दिया। तो कुछ एक मतलब मान लो कि हानि हुई है, लेकिन मेजर उन्होंने क्या पता क्या सोच के आए थे कि आधा चीज़ छोड़ के जाए। कैश था ना सर, 10,000 रुपये कैश था मेरे पास सर। लगभग मान को अगर मैं 2 लैपटॉप, एक लैपटॉप की बात करूँ तो ज़्यादा नहीं तो 30-40,000 रुपये का तो है नुकसान। पुष्कर में आज बालिका विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह मंगलवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। समारोह में स्कूली छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुष्कर में आज बालिका विद्यालय में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर नगरपालिका चेयरमैन शिवस्वरूप मैडसी, पार्षद धर्मेंद्र नागोरा, मुकेश कुमावत, लक्ष्मी पाराशर ने शिरकत की। समारोह में स्कूली छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाला प्रधान शालू ने बताया कि समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा समारोह में साल भर में आयोजित हुई विद्यालय में गतिविधियों के बारे में शाला प्रधान द्वारा दी गई। वहीं चेयरमैन शिवस्वरूप मैडसी ने पुष्कर बालिका विद्यालय की छात्राएं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को पूर्ण रूप साकार कर रही हैं। विद्यालय की छात्राएं लंबे समय से शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में नाम कर पुष्कर का नाम रोशन कर रही हैं। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि चेयरमैन साहब श्री शिवस्वरूप मैडसी जी और मुकेश जी कुमावत, नागोरा जी, लक्ष्मी जी पार्षद के रूप में उपस्थित हुए हैं और हमारे कार्यालय के राज्य उपस्थित हुए हैं। पूरे गत सत्र के जितने परिणाम हमने बहुत अच्छे प्राप्त किए, बोर्ड क्लासेस में, उनको सभी को सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही शैक्षिक गतिविधियों के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया है विद्यार्थियों ने, उनको पूर्ण सम्मान दिया गया। इसी के साथ ही भामाशाह सम्मान समारोह भी रखा गया है। विद्यालय के प्रति जिन जिन भामाशाहों ने सहयोग प्रदान किया है उनको भी सम्मानित किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आगामी वर्ष में भी हम बहुत अच्छा परिणाम देंगे, बच्चे बहुत प्रगति करेंगे और इससे अच्छा कार्यक्रम हम अगले साल। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।